नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह, सीनियर कंसल्टेंट मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल साकेत। आज मैं बात करूंगा फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में। बहुत बार हमारे क्लिनिक में पेशेंट आते हैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर कि डॉक्टर साहब मुझे फैटी लिवर है, ये फैटी लिवर होता क्या है? जब लिवर में फैट की मात्रा लिवर वेट से के अराउंड 5% के आसपास होता है, उसको हम फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। लिवर में फैट होने का प्रमुख कारण या प्रमुख एंटिटी जो है उसे हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। हालांकि अल्कोहल जो ले रहे होते हैं उनमें भी फैटी लिवर होता है, उसे हम कहते हैं अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर डिजीज़। फैटी लिवर डिजीज़ की जो कॉमन स्पेक्ट्रम है वो सिंपल लिवर फैट या तो फैटी लिवर से लेकर लिवर डैमेज या तो लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर तक हो सकता है। दूसरा सवाल ये होता है कि फैटी लिवर से रिलेटेड सिम्टम्स क्या होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में कोई सिम्टम्स नहीं होता है। एक्चुअली ये पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और इनका डायग्नोसिस पता चलता है फैटी लिवर वो इंसिडेंटल होता है। ज़्यादातर पेशेंट ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड किसी और रीज़न से कराते हैं या किसी और कारण से कराते हैं, जिसमें देखा जाता है कि इनके लिवर में फैटी लिवर या फैटी लिवर है। तो ये पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट लेके आते हैं और उसी के बेसिस पे हम ये डायग्नोस करते हैं कि इनको फैटी लिवर है। इसके अलावा जो और सिम्टम पेशेंट्स में हो सकता है वो है लिवर फंक्शन टेस्ट में कुछ चेंजेस, जैसे कि एचजीओटी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होना। इसके अलावा पेट के ऊपर वाले हिस्से में दाहिने तरफ हल्का हल्का दर्द होना, थकावट होना, बहुत कमजोरी लगना, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं फैटी लिवर रिलेटेड। तीसरा सवाल ये है कि फैटी लिवर के कॉजेज़ क्या हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो लोग मोटे होते हैं या ओबेसिटी जिनको होती है या साथ में डायबिटीज़ है, हाई कोलेस्ट्रॉल्स है या महिलाओं में पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ है, इन लोगों को फैटी लिवर ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फैटी लिवर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि फैटी लिवर अगर हम ट्रीट सही टाइम पे नहीं कर रहे हैं, सही से उसको कंट्रोल नहीं करते हैं, तो इसमें लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं। लिवर सिरोसिस होने की वजह से लोगों को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, जैसे पेट में पानी आना, खून की उल्टी होना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं या सही से चीज़ों को नहीं समझते, इसको हम लिवर या हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं। इसके अलावा भी जॉन्डिस हो सकता है लोगों को, और 10 से 15% लोग ऐसे भी हो सकते हैं इनको लिवर कैंसर हो सकता है। आइए अब हम बात करते हैं फैटी लिवर को हम डायग्नोस कैसे करते हैं। फैटी लिवर का डायग्नोसिस बहुत सिंपल है। ज़्यादातर लोगों में ये, जैसे मैंने बताया, कि इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। एक बार हमें अगर अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि लीवर में फैट है, उसके बाद हम कुछ ब्लड के टेस्ट करते हैं जिसमें हमें ब्लड से काउंट, जैसे कि हीमोग्लोबिन का लेवल, पीएच, डीएच के अलावा हम शुगर टेस्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, जिसमें हमें प्राइमरीली एसजीओटी और जीपीटी का लेवल देखना होता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि लीवर में कुछ सूजन होने के कारण कोई इन्फ्लेमेशन या दिक्कत तो नहीं स्टार्ट हो रही है। इसके अलावा हम कुछ और नॉन इन्वेसिव टेस्ट करते हैं जिसको हम फाइब्रोस्कैन बोलते हैं। फाइब्रोस्कैन बहुत ही सिंपल टेस्ट है, बेड साइड टेस्ट है, जिसको हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। बहुत कम समय में हम ये जान सकते हैं कि लीवर के अंदर कोई डैमेज तो नहीं स्टार्ट हो गया है। फाइब्रोस्कैन में 2 पैरामीटर होता है, कैप जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल एटेन्यूएटेड पैरामीटर, एंड एलएसएम। एलएसएम का मतलब होता है लिवर स्टिफनेस मेजरमेंट। इस दोनों पैरामीटर से हमें ये पता चलता है कि लीवर के अंदर फैट कितना है और लीवर के अंदर फैट होने की वजह से कोई फाइब्रोसिस या लिवर डैमेज शुरू तो नहीं हुआ है। इसके अलावा एमआरआई, सीटी स्कैन, ये सारे रेडियोलॉजिकल टेस्ट है जिससे हमें लिवर में फैट के बारे में पता चलता है। अब लास्टली हम बात करेंगे कि फैटी लिवर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। फैटी लिवर का ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। फैटी लिवर का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। अर्ली स्टेज में ये बिल्कुल रिवर्सिबल होता है, बट हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके कारण, इसके कॉज को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी के कोलेस्ट्रॉल हाई है, कोई बहुत मोटा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है फैटी लिवर के ट्रीटमेंट में इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। वेट कंट्रोल फैटी लिवर के ट्रीटमेंट में प्रमुख इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका, और ये रिकमेंडेशन ये होता है कि कम से कम 10% बॉडी वेट अपना 6 महीने के अंदर अंदर कम किया जाए। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं जो हम स्पेसिफिकली कुछ लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जिसको भी फैटी लिवर है उसको हम मेडिसिन दें, बट हाँ, अगर लिवर फंक्शन टेस्ट में अगर एसजीओटी का वैल्यू ज़्यादा है या फाइब्रोस्कैन में अगर एलएसएम वैल्यू जो फाइब्रोसिस बताता है अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है, या किसी को लिवर सिरोसिस के चेंजेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, तो उसको हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। मेडिसिन का प्राइमरीली हम जो रिकमेंडेड मेडिसिन है इसमें कॉमनली यूज मेडिसिन है, जैसे कि सारोग्लूटाजार। सारोग्लूटाजार एक गोली खानी होती है कम से कम 3 से 4 महीने। उससे लीवर के वैल्यूज़ को हम कंट्रोल करते हैं और लीवर फाइब्रोसिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं।
इसके अलावा विटामिन ई भी हम यूज़ करते हैं, अल्फा ड्यूक्सिकॉलिक एसिड भी यूज़ करते हैं, और अगर लिवर सिरोसिस रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस है उसके लिए भी हम मेडिसिन यूज़ करते हैं। बट जो रिकमेंडेड स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट फैटी लिवर डिजीज़ में होता है वो होता है वेट कंट्रोल। एंड इसे प्रिवेंटिव स्टेप्स के हिसाब से हम अगर देखें तो इसमें जैसे हम सजेस्ट करते हैं कि फैट कंटेनिंग फूड नहीं लिया जाना चाहिए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बेवरेजेस जिसमें शुगर ज़्यादा है, जंक फूड लाइक केक हो गया, पेप्सी कोला, ये सब अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा बैलेंस्ड हेल्दी डाइट लेनी चाहिए जिसमें हमें फ्रूट्स, हाई फाइबर कंटेनिंग फूड, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अच्छी तरह से हमें सोना चाहिए, कम से कम 8 से 10 घंटा। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम फॉलो करें तो हम फैटी लिवर को अवॉइड कर सकते हैं, और फैटी लिवर अगर किसी को होता भी है तो उसकी सही समय पे हम उसकी जांच करके उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशंस को, और उसको रिवर्स कर सकते हैं। थैंक यू।